तो इसको इस तरीके से देखा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को मानते हैं तो वो चीज़ें होती हैं। मेरे को ये बताओ कमल भाई कि आप क्या चीज सोचते हो कि भूत सच में होते हैं या नहीं होते हैं? आपका कोई दोस्त है वो रातों रात कहीं गायब हो जाए तो आप भी सोचोगे कि यार क्या हो गया ये, और साथ में उसके परिवार वाले भी गायब हो जाए तो और भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। कि रावण था तो भगवान श्री राम जी आए। हाँ बिल्कुल। सच में मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं जब मैं उस चीज को बता रहा हूँ। ना तो रिया गायब हुई थी, ना उसके घर वाले गायब हुए थे। हाँ। रिया मर चुकी थी। या ये भी हो सकता है जिसकी स्टोरी हम बता रहे हैं वो हमारी स्टोरी को सुन रही हो। रिकॉर्डिंग ऑन है? सब कुछ होना है। चलो भाई, कृष्ण कन्हैया की जय जय हो। हनुमान वीर बजरंगबली की जय जय। हो। काफी देर से तमन्ना थी कि रियल लोकेशन पे जाया जाए, है ना। कमल भाई काफी टाइम से बोल रहे थे कि यार कुछ ऐसा कुछ करते हैं, कुछ नया करते हैं जिससे देखने वाले जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं ना, जो हमारे रेगुलर कमेंट करते हैं, वीडियोस को लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भाई सोच रहे थे कि उनके लिए कुछ ऐसा अलग किया जाए जो आज तक आपने या तो देखा ना हो या बहुत कम लोग जो ऐसा क्रिएट करते हैं और बहुत कम लोगों ने देखा हो। तो प्लान बनाया है कि एक रियल लोकेशन पे जाते हैं। तो मैं बता दूं, ओवरव्यू दे दूं। हमारे सामने एक रेलवे ट्रैक है और उसके सामने एक गांव है और हम अभी बैठे हैं हरियाणा में। अब पूरा प्रॉपर एरिया नहीं बताऊंगा, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, तो वो भी आपको आगे पता चलेगा कि क्यों है वो कॉन्फिडेंशियल। तो कमल भाई बोल रहे थे कि भाई कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि जिससे सब्सक्राइबर भाइयों को मजा आ जाए, और मेरी भी इच्छा थी कोई कुछ नया कुछ बनाया जाए, है ना। एक बंद कमरे में ग्रीन स्क्रीन के आगे वीडियोस तो चलती रहती हैं, तो कुछ एक नया बनाया जाए। तो प्लान बनाया हमने कि हम आधी रात को, ये हमारे पीछे एक कमरा है, कोठा बोलते हैं जिसको हम, है ना, हरियाणवी में पंजाबी में कोठा बोलते हैं। पूरे खेत हैं, ये अभी खेत जोत रखे हैं, तो इनमें हमने एक सेटअप बना दिया प्रॉपर, है ना। भाई हिम्मत दिखाई कमल भाई ने, हमारे साथ हैं रोहित भाई, आशीष भाई हैं। वो अभी कैमरे के आगे नहीं है, वो बैक एंड में है, पर उनके सपोर्ट के बिना ये पूरा जो आप देख रहे हो, हालांकि छोटा सेटअप है पर ये सेटअप भी ना दिखता, है ना। बिल्कुल। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, है ना, क्योंकि बहुत इच्छा हो रही है कि कुछ सुनाया जाए, है ना। कमल भाई से बहुत सारी कहानियाँ सुनी जाए और अपने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो कमल भाई पहले मेरे को आप ये बताओ कि भाई इस लोकेशन को चूज करने का मकसद क्या है। पहले तो मेरे को ये बताओ, जो सामने रेलवे ट्रैक है, इसके आगे एक गांव है, इसके पीछे भी एक गांव है, अभी अंधेरा है आपको नहीं दिख रहा, कभी मौका मिलेगा तो दिखाएंगे। एक और कमल भाई ने मेरे को एक और चीज बताई कि अभी जहाँ पे हम बैठे हैं ना, इसके सामने ही एक कुआं भी है। तो उस कुएं के भी एक बड़ी जो शानदार है वो कहानी है। मतलब माना जाता है गांव के लोगों के द्वारा कि दिन में भी ना उस कुएं के आसपास जाने से लोग डरते हैं। तो पूरी कहानियां सुनेंगे हम, है ना, बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पे बातें करेंगे। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें हमारे साथ। तो बात शुरू करते हैं कमल भाई के साथ। तो बताओ भाई। बिल्कुल भाई, सबसे पहला जो आपने मेरे से पूछा कि ऐसी लोकेशन क्यों, क्योंकि जिस टाइप की वीडियो हम अब शूट करने वाले हैं, जो कंटेंट अब हम शूट करने वाले हैं, और जो वीडियो आप लोग देखोगे, तो वीडियो जो चीज़ आप देखोगे उसके लिए एक वाइब होती है। मतलब आप बोलते हैं ना कि एक हॉरर। हाँ। अब इस चीज़ को आप इस तरीके से रिलेट करना कि एक फुल बेस डीजे के ऊपर सैड सॉन्ग बजाया जाए। हाँ। तो वो कैसा लगेगा। अब आपको अगर वो फील लेनी है, उस चीज को गहराई से समझना है, मतलब एक एक वर्ड्स जब आप ईयरफोन का यूज करके एक एक चीज को सुनोगे तो आपके गूज बम्प्स होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ऐसे गूज बम्प्स देने के लिए अच्छे तरीके से अगर आप उस चीज को फील कर पाओ, तो वो सब चीजें इतनी इजी तो नहीं होगी। तो उसके लिए थोड़ा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। पर यह है कि मजा बहुत आ रहा है, क्योंकि मैं भी लाइफ में पहली बार ऐसे, मतलब शूटिंग्स तो बहुत किए हैं ना, लेट नाइट शूटिंग्स बहुत किए हैं, पर इस तरह के सेटअप पे और इस तरह की जो हम बातें अभी करने जा रहे हैं, तो वो मेरे लिए लाइफ टाइम मतलब एक्सपीरियंस रहेगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, तगड़ा एक्सपीरियंस रहेगा। तो अभी क्या है कि कमल भाई अभी ना बहुत मैं देख रहा हूँ कि लोगों में ना इच्छा जाग रही है ना, जिसको हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी जाग रही है कि यार भूत प्रेत क्या होते हैं, ये जिन्न क्या होते हैं, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में लोगों के अंदर बहुत सारी शंकाएं रहती हैं कि यार ये असल में होते हैं या ये नहीं होते हैं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि यार होते हैं, जिन्न होते हैं, भूत होते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे को ये बताओ कमल भाई कि आप क्या चीज़ सोचते हो कि भूत सच में होते हैं या नहीं होते हैं, आप क्या मानते हो?
देखो जी, इस बात को ना मैं बिल्कुल सिंपल वे में अगर आपको समझाऊं तो इसको इस तरीके से देखा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को मानते हैं तो वो चीज़ें होती हैं, और किसी चीज़ के अंदर बिलीव नहीं करते तो वो चीज़ें होती हैं। ये एक हर इंसान हाँ, का अपना अपना प्रोस्पेक्टिव हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो होगी प्रोस्पेक्टिव की हाँ, बात है। अब बात आती है कि रियलिटी है या नहीं है। हाँ, अब ये ऐसी बात है कि दिन के टाइम अगर सूरज की तरफ आंख बंद करके आप आंख बंद कर ले तो अंधेरा थोड़ी ना हो जाता हाँ, है। नहीं वो तो बिल्कुल बात सही है। अब आप इस चीज को साइंस का नाम लेके हाँ, या किसी चीज को मतलब अंधविश्वास का नाम लेके अगर किसी चीज को दबाने की कोशिश करें तो अपने कहने से अंधविश्वास थोड़ी ना हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। अब अगर भगवान है तो आप इस चीज को रामायण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि रावण था तो भगवान श्री राम जी आए। हाँ, बिल्कुल। कंस था हाँ, तो श्री कृष्ण जी आए हाँ, थे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर रावण नहीं होता तो भगवान श्री राम को आने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये लगा लो कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड भी है और टेल्स भी है। तो ये ऐसी ही चीज है। अब हर बंदा इसको अपने प्रोस्पेक्टिव को समझता है, लेकिन इंसान की लाइफ में जब कुछ चीजें जब आंखों से बंदा देख लेता है ना तो फिर उसका जो नजरिया जो चेंज होता है वो सडनली जो एक्सपीरियंस मतलब कि एक 25 साल का आदमी अब तक भूत को नहीं मानता था और उसको एट ए टाइम कुछ ऐसा दिख जाए, अगर ऐसा कुछ उसको दिख जाए तो वो कैसा समझेगा? मतलब मन में उसको चलेगा कि भूत तो होते नहीं। अब उसकी आंखों के सामने कुछ चल रहा है कि अब वो उसके मन में ऐसी सिचुएशन है कि मैं इसको भूत मानूं या ना मानूं, तो ये है या नहीं तो है, खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या सच्चाई है और क्या वो है। तो अभी जब अपन प्लान कर रहे थे ना पूरा, तो कमल भाई ने मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि रेलवे ट्रैक, जो मैंने आपको बोला ना कि रेलवे ट्रैक है, तो उससे जुड़ी एक बड़ी शानदार कहानी है। वो कमल भाई से सुनते हैं डिटेल में। तो आपने तो मेरे को जैसे बताई है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी सब्सक्राइबर भाइयों को वैसे ही आप बता दीजिए। हमारे पीछे एक नदी है जिसके अंदर काफी लोग डूबे हैं। अब कहा जाता है कि अगर इंसान की जो उसका समय होता है मरने का, अगर उससे पहले वो मर जाता है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती। तो स्टोरी बिल्कुल रियल है। एक लड़की जिसका नाम रिया, ठीक है, और एक उसकी दोस्त जिसका नाम प्रिया। मतलब आपने नाम चेंज कर दिया दोनों के, रिया प्रिया कर दिया। हाँ, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, आप समझ जाओगे। हाँ। तो रिया क्या थी? एक सिंपल सी लड़की। रिया और प्रिया साथ में स्कूल जाते थे। मतलब रिया बड़ी थी, प्रिया उससे थोड़ी छोटी थी, तो वो साथ में स्कूल जाते हैं। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग, क्योंकि एक ही गांव से थे और काफी टाइम से उनका काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। काफी साथ साथ में वो स्कूल गए, उनके साथ में मतलब काफी अच्छा बिहेव रहा। एक दिन क्या होता है, जो रिया होती है प्रिया को दिखनी बंद हो जाती है। अच्छा। मतलब एक रात ऐसी आई कि जब प्रिया और रिया स्कूल से वापस आए तो नेक्स्ट जो डे था रिया को प्रिया दिखी ही नहीं। तो हुआ क्या, वो उसके घर पे गई, उसको उसके घर पे भी कोई नहीं मिला। अच्छा, मतलब वैनिश हो गए, सारे वैनिश हो गए रात में। मतलब ना रिया ना उसके घर वाले। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो प्रिया थी उसके मन में ये था कि एकदम से क्या हुआ। वो तो कोई भी सोचेगा, अगर आपका कोई दोस्त है वो रातों रात कहीं गायब हो जाए तो आप भी सोचोगे कि यार क्या हो गया ये ऐसा, और साथ में उसके परिवार वाले भी गायब हो जाए तो और भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। प्रिया जो थी उसकी एज भी काफी कम थी, मतलब उसके लिए सारी चीजें समझनी, मतलब वो अपनी एक ग्रोइंग एज में थी। तो जो प्रिया के घर वाले थे, मतलब अब यही होता ना कि एक चीज को कब तक मतलब आप उसको आगे बढ़ाते रखेंगे। प्रिया के जो घर वाले थे उन्होंने अपनी, जो बोलते हैं घर वाले की जो इच्छा होती है कि उस चीज से अपनी बच्ची को मूव ऑन कराने की, तो उन्होंने कोशिश की, उसके नए दोस्त बने। धीरे धीरे प्रिया भी छोटी बच्ची थी, जब उसके नए दोस्त बने तो वो ये नए एटमॉस्फेयर में गया, तो उस चीज को मतलब धीरे धीरे वो भूल चुकी थी, लेकिन उसकी माइंड में था कि उसकी कोई दोस्त थी रिया। ठीक है। तो हुआ क्या, एक दिन जहाँ पे रिया रहती थी, तो वहां पर उस घर में एक मतलब लेडीज ने, जो मनियारी की दुकान बोलते हैं, मतलब जो मेकअप वगैरह करना या चूड़ियों का सामान रखना, इस टाइप की उसने मतलब स्टॉल कर रखी थी। ठीक है। तो हुआ क्या, वहां पर गई प्रिया। ठीक है। उस शॉप में गई। शॉप में गई तो जैसे ही वो वहां से बाहर निकली, एक दो दिन के अंदर मतलब उनके घर वालों ने भी इस चीज को नोटिस किया कि उनकी लड़की के अंदर कोई चेंज था। समझ में तो नहीं आ रहा था, उनको लगा भी तबीयत खराब होती है, मतलब इस टाइप से, ज्यादा मतलब सीरियस नहीं लिया। ऐसा हुआ
वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती गई। मतलब उनको लगा कि वो एक ग्रोइंग एज में थी, भी लड़की थोड़ी समझदार होगी, मतलब ज़्यादा हंसना बोलना छोड़ दिया। अब वो सिक्के को एक तरफ से देख रहे थे कि उनकी लड़की पढ़ाई में ध्यान दे रही है, ठीक है। लेकिन जो उसके दूसरी साइड जो चीज़ थी, प्रिया को रिया मिल चुकी थी। अच्छा। अब ये चीज़ जब मैं सच बता रहा हूँ, मैं अब यहाँ पर बैठा हूँ तो सच में मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं जब मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। ये तो बड़ी यार यूनिक चीज है कि वो उसके घर गई तो उसको वहां पे मिली, मतलब वो मतलब कैसे मिली, वो उसको किस फॉर्म में मिली वो? बात ऐसी थी, सब लोगों को बताया गया कि रिया और उसके घर वाले गायब हो गए, लेकिन ना तो रिया गायब हुई थी, ना उसके घर वाले गायब हुए थे। हाँ। रिया मर चुकी थी। एक चीज होती है ना कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन छुपाया नहीं, खत्म नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल एक ना एक दिन, मतलब आप इस चीज को समझना कि जिस चीज का कोई क्लू नहीं था, हर जगह से सबूत मिटा दिए गए थे, किसी को पता ही नहीं क्या हुआ था, वो सच 10-20 साल के बाद में दुनिया के सामने किस तरीके से आया। घर वाले भी सोच रहे हैं हमें तो कुछ पता नहीं, हमारी लड़की समझदार होगी, लेकिन जो प्रिया थी वो अंदर ही अंदर जो घुट रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही। तो मतलब जो रिया की आत्मा थी वो प्रिया के अंदर आ गई थी, मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि जब वो मनिहारी की दुकान में गई या जो भी था दुकान उस वहां पे गई तो उसको मतलब उसके अंदर आ गई वो आत्मा उसके अंदर आ गई। और उस लड़की को भी शुरू में पता नहीं चला, क्योंकि जो नेगेटिव जो चीज होती है, मेरा मानना ऐसे है कि जैसे आपका शरीर है, अब आपके शरीर में सबसे पहले इस चीज को अगर मैं आत्मा का एक बार किस्सा पर खत्म करते, इस चीज को मैं इस तरीके से बताता हूँ कि आपका घर है, अब आपके घर में आप रह रहे हो, ठीक है। अब कोई दूसरा बंदा आपके घर में आएगा, वो एकदम से तो आपके घर पे कब्जा नहीं कर सकता, बिल्कुल। तो वो पहले आपके घर में आना स्टार्ट करेगा, आपके घर का वीक पॉइंट समझेगा कि भी कहाँ से मतलब स्टार्टिंग कर सकते हैं। और जब तक मतलब आप उस चीज को ये समझोगे ना, ये जो बंदा है ये मेरे घर में इस वजह से आ रहा है कि मेरे पे कब्जा करना चाहता है, तब तक वो आपके घर में इतनी जांच पड़ताल कर चुका है कि अब आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये सडनली चीज होती ही ऐसी है। जो प्रिया थी, जो प्रिया के घर वाले तो सोचते रहे कि हमारी लड़की मतलब पढ़ाई में बिजी रहती है या मतलब थोड़ी मैच्योर हो गई है, लेकिन वो मैच्योर नहीं, वो कंफ्यूज ही हो गई थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको समझ भी नहीं आ रहा था ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्योंकि उसको अपनी पुरानी फ्रेंड मिल गई, ठीक है, इतने टाइम बाद। रिया प्रिया के ऊपर हावी होना शुरू हुई तो घर वालों को समझ में आने लग गया कि हमारी लड़की इतने टाइम से हमारे साथ थी, ऐसा बिहेव नहीं कर रही थी। तो उन्होंने डॉक्टर्स के को दिखाया, उनके घर वालों को ये भी भड़क हो गई थी, ये भी थोड़ा सा पता लगाने लग गया था कि उनकी लड़की में कोई आत्मा का रूप तो नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन रिया ने क्या किया, उस चीज को इतना मतलब साइलेंटली किया कि उसने अपनी आइडेंटिटी उस लड़की के सामने, उनके घर वालों के सामने तब तक नहीं आने दी जब तक रिया का उसके शरीर पे पूरा कब्जा नहीं हो गया। मतलब आप समझ सकते हो कि जब तक आपका जोर चल सकता था तब तक तो आपको पता ही नहीं चलने दिया। हर रोज 2% उसने उसके शरीर पर कब्जा जमाना शुरू किया। लेकिन जब 50% से वो क्रॉस हो गई, जब आपकी बेटी के शरीर में आपकी बेटी से ज्यादा कोई और हावी हो गया, तो कितना मुश्किल हो जाता है यार ये तो। और फिर ये बात रिया भी जान चुकी थी कि अब प्रिया के अंदर प्रिया से ज्यादा रिया है। ये टाइम पीरियड मतलब 1-1.5 साल तक ऐसे ही चला कि उसने पता नहीं लगने दिया। घर वाले भी थे, डॉक्टर्स के दवाई हॉस्पिटल जाते ठीक हो जाती, घर पे आते ठीक, ऐसे ही थोड़ा होता। उस चीज को वो समझ ही नहीं पाई कोई बीमारी है, वो डॉक्टर्स के पास जाते रहे, लेकिन दिक्कत उसकी कुछ और थी। तो हुआ क्या, एक टाइम के बाद में प्रिया की आवाज में भी फर्क आने लग गया। ठीक है। मतलब अब प्रिया के अंदर रिया ने बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, पूरी तरह कब्जा कर लिया उसके ऊपर, कब्जा कर लिया। सामने वाला भी देखने लग गया कि हाँ ऐसे है। और एक दिन ऐसा टाइम आया कि घर वालों को पता लग गया कि
हमारी बेटी के अंदर कोई आत्मा का प्रकोप है हम्म, और उन्होंने फोर्सफुली उस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, मतलब कुछ लॉकेट वगैरह कुछ तांत्रिक विद्या इस तरीके से चीज करने की कोशिश की, लेकिन वो दिन था हम्म, जब प्रिया पूरी तरह रिया में बदल चुकी थी। ओ, ये एक फिल्मी सीन है हाँ, कि जब प्रिया के अंदर जब रिया ने जब बोला हम्म, तुम्हारी लड़की को मैं लेके जाऊंगी, हम्म, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि आपका बच्चा है और आपको ये कह रहा है कि आपके बच्चे को आपसे दूर मैं लेके जाऊं, तो उस टाइम पे पेरेंट्स की क्या सिचुएशन होगी। उनके लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा समझना कि यार इन सब चीजों से कैसे डील किया जाए। लेकिन एक चीज होती है, अब तक जो रिया थी और जो प्रिया थी, रिया ने प्रिया की बॉडी पे कब्जा तो कर लिया था, लेकिन प्रिया के अंदर प्रिया अभी भी थी, ठीक है, जिसको रिया लेके जाने वाली थी। लेकिन ये छोटी छोटी जो हिंट है, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, प्रिया भी उस चीज से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन 1 साल बाद अब आप इस चीज को समझना, अब आपके सामने जो रेलवे लाइन है, जो ये वाली रेलवे लाइन है, जो ये वाली रेलवे लाइन, जिस रेलवे लाइन पे हम बैठे हैं, हमारे आंखों के सामने है, यहाँ पर जो प्रिया थी उनके खेत थे। अच्छा, ठीक है, घर वालों के साथ प्रिया खेत में आ रखी। तो यही खेत है क्या वो? अब आपके अरे यार आप बात को सुनो कि ये रेलवे लाइन, हाँ, जिस जगह पे हम बैठे हैं, हाँ, ये वाले जो इस रेलवे लाइन से उस साइड वाले जो खेत है वो हाँ, उनके हैं, इस हाँ, साइड आप जो बैठे हैं, मतलब अपनी आंखों के सामने है। हाँ, तो गेहूं का सीजन था, गर्मियों का टाइम होगा 12 से 1-1:30 के बजे दिन का टाइम, दोपहर का। सभी मतलब घर वाले भी आ रखे हैं, गेहूं वगैरह काट रहे हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन जो प्रिया और रिया इस टाइम इस लेवल पे थे कि रिया ने प्रिया के घर वालों को ये बिलीव करा दिया कि तुम्हारी प्रिया ठीक हो चुकी है। अच्छा, ठीक है, ये मतलब एक ऐसा गेम था कि जो भूत का जो स्टेज होता है ना, वो मतलब पूरा चालाकी का करते हैं। हाँ, उनके घर वालों को ऐसा बिलीव हो कि हमारी लड़की ठीक है। तो ऐसा तो मैंने बहुत सारी यार हॉलीवुड मूवीज में भी देखा है, मतलब पहले जब पोजेशन होती है फिर ऐसे लगता है कि नॉर्मल हो गया, फिर बाद में वो एक जोरदार अटैक करती है। जब वो अटैक था ना, हाँ, वो अटैक ऐसा था, सारे घर वाले गेहूं काट के आराम कर रहे हैं, लड़की को भेजा पानी लेने के लिए। पानी का जो घड़ा है, आप खेत के साइड में जो बाउंड्री पे जो पेड़ नहीं लगाते, हाँ, वहां पे छाव में रख देते हैं। हुआ क्या, प्रिया पानी लेने गई और प्रिया के अंदर रिया। जहाँ पर हम बैठे हैं, हाँ, यहाँ पर आप सोच सकते हो कि उसके घर वाले बैठे हैं, और अपने खेत की जो बाउंड्री है वहां पे रखा पानी का घड़ा। ठीक है, प्रिया जा रही, ठीक है, यहाँ से हम जाते हुए देख रहे हैं हमारी लड़की जा रही, लेकिन हमारे बीच में और उस घड़े के बीच में इतना गैप है कि मतलब 1-1.5 किला मतलब अपने को उस तक पहुंचना है। लेकिन उस घड़े से वो रेलवे जो लाइन का जो ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ इतना है 10 कदम का। तो मतलब जो मम्मी पापा हैं वो लड़की से तकरीबन 100 मीटर दूर है, और जो लड़की है वो रेलवे लाइन से सिर्फ 10 मीटर दूर है, सिर्फ इतना। हाँ। और कहानी में सस्पेंस तब आया जब घर वाले देख रहे हैं कि रेल आने वाली है, रेल आ रही है, हाँ, और घर वाले उनको दिख रहा है कि उनकी लड़की पानी लेने जा रही है, और उनके अंदर जो सच है जो वो देख रहे थे, हाँ, भनक उनको भी लग गई उसकी चाल से। लेकिन वो सोच रहे अब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रिया ने वो मटका क्रॉस किया, घर वालों की पैरों तले जमीन निकल गई। मतलब उसकी चाल देख के वो समझ गए कि यार अब मामला गड़बड़ा गया। हाँ, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसमें कुछ है, क्योंकि लड़की बिल्कुल सीधा जा रही, ना किसी से कुछ बोल रही, मतलब चुपचाप। घर वालों को लगा कि पता नहीं मतलब ऐसे ही होगी, लेकिन जैसे ही उसने वो मटका क्रॉस किया, उनका जो भ्रम था वो सच में
कन्वर्ट हो गया कि भी हाँ ओह, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके छोटे जो बच्चे आ रखे थे अपनी जगह छोड़ के मतलब जाने लग गए उसके पास, मतलब रोकने, क्योंकि भागे, मतलब उसकी तरफ भागे। अब आप इस चीज को सोचो कि आपकी स्पीड चलने की, दौड़ने की, और जो ट्रेन है, और यहाँ से तो सारी एक्सप्रेस वे ट्रेन जाती है, अब ट्रेन से फास्ट थोड़ी ना भाग पाओगे। सामने वो थे, क्योंकि वो एक ऐसा सीजन था कि आसपास के जो लोग थे वो सभी ये चीज करे, और सबको दिख रहा है कि उसके पापा ने जैसे चीख मारी तो सारे जो आसपास के लोग थे एक तरफ भागने शुरू हो गए। तो भाई हुआ क्या, ट्रेन आ रही, लड़की ऐसे, फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, ऐसे चल रही, मतलब जैसे उसका शरीर चल रहा है लेकिन वो उसके शरीर के अंदर है ही नहीं। ठीक है। ना उसके कोई फेस पे एक्सप्रेशन, ना उसको इस चीज से फर्क पड़ रहा कि पीछे 15-20 लोग उससे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ठीक है। मतलब कि उसकी कान में आवाज ही नहीं जा रही। वो पता नहीं थी भी या नहीं थी, समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन वो जिस स्पीड से उसने चलना शुरू किया वो उसी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। मतलब वो ट्रेन की तरफ आगे बढ़ रही थी। ट्रेन की तरफ। और लेकिन जब ट्रेन आई तो एक नॉर्मल इंसान ना, क्योंकि आप ट्रेन को दूर से देखते हैं, आप पटड़ी के पास में भी खड़े होते हैं, तो भी जब ट्रेन पास से गुजरती है ना, तो मतलब अपना खुद भी आप एक बार देख घबरा जाते हैं कि एकदम से क्या गया। हाँ। लेकिन वो लड़की ऐसे कटी थी, मतलब ऐसे हाथ, ट्रेन उसको काट गई लेकिन उस लड़की का पैर भी नहीं डगमगाया। और उसके घर वालों ने उसे कटता हुआ देखा। सोच सकते हो कितनी दर्दनाक मौत होगी। और वो उस लड़की की मौत थी जो लड़की उसके शरीर के अंदर थी। सोच सकते हो। तो बड़ा ही यार गजब। तो अभी हमें सुनने में कितना मतलब अनईजी फील कर रहे हैं सुनते हुए भी। अब जिन लोगों ने देखा होगा यार, उनके तो होश ही उड़ गए होंगे कि मतलब क्या देख लिया उन्होंने ऐसा। जिन लोगों ने देखा और वो लोग उसके असली माँ बाप थे। मेरे मन में एक डाउट है, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। प्रिया की मौत तो हम सब ने देखी, पर ये चीज तो हमें समझ ही नहीं आई कि रिया कैसे मरी। उसके बारे में तो भूल ही गए यार बात करना भाई। कि जो प्रिया के अंदर, चलो रिया का भूत है, तो रिया तो गायब हुई थी। तो रिया गायब हुई या मारी गई, उसका भूत कैसे बना? भाई जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूँ भाई, जो रिया की जो स्टोरी है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इससे भी ज्यादा डार्क होने वाली है, अगर मैं सही हूँ तो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिया की जो स्टोरी है वो इतनी डार्क है कि उसने मर्डर, उसकी वजह से बच्चे मरे, और उसकी वजह से आज भी प्रेग्नेंट लेडीज हमारे गांव के सेफ नहीं है। ओ भाई, मतलब मेरे को तो सुन के ही थोड़ा सा कुछ, तो रात के 12 बज चुके हैं ना, माहौल भी, मतलब हमारे गांव देहात में बोला जाता है कि 12 से 3 भूतों का टाइम होता है, और हम इस टाइम माहौल और पता नहीं टेम्परेचर एकदम से, हम आगे आगे बैठे, लेकिन अब ये नहीं पता इस स्टोरी की वजह से ऐसा हो रहा है या मतलब अंदर से, मतलब वो जो ठंड हम फील कर पा रहे हैं, मतलब एक जो टेम्परेचर के अंदर जो डाउन लग रहा है, अनईजी सा हम फील कर पा रहे हैं। शायद एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है, या जैसे हम अभी या बना हुआ है उसकी वजह से भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है जिसकी स्टोरी हम बता रहे हैं वो हमारी स्टोरी को सुन रही हो। अच्छा, मैं एक और बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि कहानियाँ बहुत सारी होती हैं ना, सबके पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, किस्से होते हैं सुनाने को। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानियाँ हैं ना, ऐसी घटनाएं हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें भेजें। हम अपने ईमेल एड्रेस हैं वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, है ना। भाई का ईमेल अलग से डाल देंगे, मैं अपना ईमेल अलग से डाल दूँगा।
तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानियां हैं तो आप हमें ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो ये सेटअप है ना, अब मेरा मन कर रहा है कि ये सेटअप पक्का ऐसा ही रहेगा। इससे भी डार्क होता जाएगा पर इससे कम नहीं होएगा, है ना। इससे भी बढ़िया बढ़िया हम सेटअप ऐसे ही लगाते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया कहानी आपको सुनाते रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें और हमें बताएं कि ये स्टोरी ये कैसा लगा या हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उन लोगों तक जरूर फैलाएं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित स्टोरीज को सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसके साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे भाई ने बताया, हम ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई रियल स्टोरी है, एक सच्ची घटना है जो अब तक लोगों को नहीं पता लेकिन बतानी ज़रूरी है, आपको लगता है, तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट जरूर करें। आपकी स्टोरी आपके साथ आपके मुंह से सुनाई जाएगी।